सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वह तुम्हारा है अपवाह तंत्र। इसे हम बोलेंगे नदी सिस्टम या बोलेंगे रिवर सिस्टम। ठीक है, तो भारत का जो अपवाह तंत्र है इसे हम दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक नंबर है हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, और दो नंबर है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, अब देखते हैं कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में क्या अंतर है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां में क्या अंतर है। तो हम बोलेंगे क्या कि हिमालय की नदियां जो है ये क्या है, सालों भर पानी रहता है। हिमालय की नदियां में सालों भर पानी रहता है। तो पहला अंतर है सालों भर पानी। ये सालों भर पानी कहाँ से आ रहा है? एक तो हिम से पिघलेगा या तो वर्षा होगा। तो पानी जो आ रहा है वर्षा से पानी आ रहा है और कहाँ आ रहा है? हिम से भी आ रहा है। हिम मतलब क्या हुआ? बर्फ। बर्फ के पिघलने से भी हिमालय में क्या जाता है? पानी आ जाता है। तो बोलेंगे हिमालय की नदियां में सालों भर पानी है, ये वर्षा से और हिम से। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी हैं। क्या लिखेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है? मौसमी है। मौसमी मतलब क्या हुआ? मौसम के अनुसार वर्षा ऋतु आया तो पानी आया और फिर वर्षा खत्म, पानी भी खत्म। पहला अंतर क्लियर। दूसरा अंतर बोलेंगे कि हिमालय की नदियां हैं लंबी है। हिमालय की नदियां क्या है? लंबी है। हिमालय जैसे तुम्हारा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोलेंगे? सिंधु नदी और क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां लंबी है नहीं, क्या है? छोटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है? छोटी है। हम लोग पूरा लिख लेना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्लियर। तीसरा अंतर है कि हिमालय की नदियां गॉर्ज का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रही है? ये गॉर्ज है क्या, समझना। हिमालय जब हिमालय की नदियां जब प्रवाहित हो रही है, बह रही है, मान लो ये नदी है और ये क्या किया? धरातल गड्ढा कर दिया। क्या करा? देखो तो गड्ढा करिया और गड्ढा करते हुए फिर आगे बढ़ गया। देखो गड्ढा हो रहा है ना। फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है? हमारा धरातल का उत्थान हो जा रहा है। तो धरातल क्या हो रहा है? उत्थान मतलब क्या हो गया? हमारा धरातल ऊपर उठ गया। धरातल क्या हो गया? ऊपर उठ गया। मगर नदी अपना स्थान को नहीं बदलता है। नदी अपना स्थान को नहीं बदलता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? गार्ज बोलेंगे। तो हिमालय की नदियां गार्ज का निर्माण कर रही है। और कौन कौन सी नदी है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तुम्हारा गार्ज का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां डेल्टा का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस तरह हम तीन अंतर जान गए। हिमालय की नदियां में सालों भर पानी है तुम्हारा वर्षा से और हिम से, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी है। दो नंबर हिमालय की नदियां लंबी है जैसे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां छोटी है। ठीक है। तीसरा अंतर हिमालय की नदियां गार्ज का निर्माण कर रही है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां डेल्टा का निर्माण कर रही है। ठीक है। अब हम चलेंगे एक करके हिमालय की नदियां। देखते हैं कि हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां में कौन कौन सा है? सिंधु नदी। कौन सा नदी है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये तुम्हारा हिमालय की नदियां हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हम एक करके चर्चा करेंगे। ये हिमालय की तीन बड़ी नदी हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा छोटी छोटी भी नदियां हैं जो इस पर आकर मिलती है। किस पर? बड़ी नदियां पर आकर मिल जाती है। अब हम एक करके चर्चा करेंगे। एक नंबर चर्चा करते हैं सिंधु नदी।
एक नंबर है सिंधु नदी। भारत का मानचित्र हम बना रहे हैं, मानचित्र में तुम लोग समझने का कोशिश करना। डायग्राम समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को ना? ये कौन सी का मानचित्र देखो तो, भारत का मानचित्र है। तो सिंधु नदी का जो उत्पत्ति किसको बोलेंगे? जिस स्थान से निकलता है। तो सिंधु नदी का उत्पत्ति देखो यहां पर से तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहां से? तो यहां पर लिखना मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उत्पत्ति कहां से हो रहा है? तिब्बत के मानसरोवर झील से उत्पत्ति होने के बाद यह पश्चिम की ओर बढ़ते हुए देखो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहा है। कहां घुस रहा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिला में। जम्मू एंड कश्मीर के कौन से जिला में? लद्दाख जिला में प्रवेश करते हुए ये आगे बढ़ते हुए ये तुम्हारा पाकिस्तान आ रहा है ना, पाकिस्तान होता हुआ ये कहां गिर जा रहा है? अरब सागर में। अरब सागर, कोई दिक्कत? तो सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से हुआ? तिब्बत के मानसरोवर से। कौन सा नदी कहां घुसा? कौन सा थी में? जम्मू कश्मीर में। ठीक, कौन सा जिला में? लद्दाख जिला में। यहां तक क्लियर? अब देखो कि सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। सहायक नदी देखना ऊपर से आकर मिल रहा है हुंजा, हुंजा, श्योक, नुब्रा। ये क्या है? सिंधु की सहायक नदी जो कि उत्तर दिशा से आकर मिलती है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन? श्योक, हुंजा, श्योक और नुब्रा। इसके अलावे सिंधु की जो सहायक नदी है नीचे से भी आकर मिल रहा है। देखो यहां से ये तुम्हारा सतलज, देखो कौन सा है? सतलज, सतलुज, ब्यास, राबी, चेनाब और झेलम। ये क्या है? सिंधु की सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। दक्षिण मतलब नीचे से। देखो यहां पर आकर इस तरह का मिल रहा है और सभी नदियां कहां आकर मिल रहा है? पाकिस्तान के मिठानकोट के पास। यहां पर क्या है? मिठानकोट, मिठानकोट। हम तुमसे पूछेंगे कि सिंधु की सहायक नदियां कहां आकर मिलती है? तो बोलना पाकिस्तान के मिठानकोट में। यहां तक क्लियर है? और सिंधु नदी जो गार्ज का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? गार्ज। गार्ज क्या है? नदी अपने दिशा में प्रवाहित हो रही है और धरातल का उत्थान हो रहा है। उत्थान मतलब धरातल ऊपर हो जा रहा है, मगर नदी अपना स्थान को नहीं बदलती है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? गार्ज बोलेंगे। तो सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। क्या क्लियर है? अब देखते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखो ये लंबी नदी तो लंबी है, मगर भारत में सिंधु नदी की लंबाई छोटी है। देखो तो भारत में क्या है? छोटी है। ठीक है? तो सिंधु नदी लंबी है मगर भारत में क्या है? छोटी है। ये हमारा सिंधु नदी तंत्र हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कहीं पर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।